हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम खेल और स्वास्थ्य से संबंधित क्वेश्चन जो कि वॉलीबॉल और हैंडबॉल से संबंधित जो क्वेश्चन आपके शारीरिक शिक्षा टीईटी पीईटी में आते हैं उसके बारे में बताएंगे। और कुछ क्वेश्चन है इसमें दिए हुए, कुछ वॉलीबॉल के हैं और कुछ हैंडबॉल के भी हैं। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चनों को देखिए कि पहला जो क्वेश्चन है ये, वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किसने किया था। पहला क्वेश्चन है इसका, वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किसने किया था, बताइए किसने किया। यंगमैन ने किया था, विलियम जी मॉर्गन ने किया, डब्ल्यू जी ग्रेस ने किया, टी के एंथनी ने किया, बताइए। तो इसका जो किया था विलियम जी मॉर्गन ने। वॉलीबॉल का आविष्कार किसने किया था, विलियम जी मॉर्गन ने किया था। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है इसका, दूसरा क्वेश्चन है आपका, विलियम जी मॉर्गन किस देश के रहने वाले थे तथा किस वर्ष इन्होंने वॉलीबॉल खेल की शुरुआत की थी। तो ये कौन से देश के रहने वाले थे और किस वर्ष इन्होंने शुरुआत की थी। इसमें देखिए, अमेरिका के रहने वाले थे जो 1925 में ईस्वी में की थी शुरुआत। क्या अमेरिका में 1895 में, इंग्लैंड में 1895, फ्रांस या 1925 में की थी। तो कितने में की थी, तो इसका होगा आपका अमेरिका 1995 और 1895। इन्होंने कितने में की थी, अमेरिका में की थी और 1895 ईस्वी में वॉलीबॉल खेल की शुरुआत की। अब तीसरा क्वेश्चन है आपका, वॉलीबॉल को आरंभ में किस नाम से पुकारा जाता था। वॉलीबॉल का जो गेम था उसके लिए पहले किस नाम से पुकारते थे। बॉल गेम से कहते थे, नेट गेम कहते थे, मिंटो नेट कहते थे या नेट बॉल कहते थे। तो वॉलीबॉल को आरंभ में पुकारा जाता था आपका मिंटो नेट से। किससे पुकारा जाता था, मिंटो नेट नाम से। किससे, ये जो सी है ये सही है, मिंटो नेट। ठीक है, मिंटो नेट नाम से इसको पुकारा जाता था। अगला क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राज्य वॉलीबॉल संघ USBV की स्थापना कब हुई। संयुक्त राज्य वॉलीबॉल संघ की स्थापना कब हुई थी। 1895 में हुई क्या, 1925 में हुई थी या 1926 में या 1928 ईस्वी में हुई थी। तो वॉलीबॉल संघ की जो स्थापना हुई थी, संयुक्त राज्य वॉलीबॉल संघ की स्थापना वो हुई थी आपकी 1928 ईस्वी में। कितने हुई थी, 1928 ईस्वी में वॉलीबॉल संघ की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है आपका, यूरोप में यह खेल कब प्रचलित हुआ। यूरोप में कौन से समय में प्रचलित हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के इंग्लैंड साम्राज्य की 18वीं शताब्दी में हुआ या फ्रांस इंग्लैंड के युद्ध में हुआ। तो ये हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के समय। ठीक है, यूरोप में इस देश का विस्तार कब हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ था। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल संघ FIVB की स्थापना कहाँ हुई। तो ये देखिए कहाँ पर हुई है, इसमें दी हुई है कहाँ पर हुई है। देखिए, पेरिस में हुई क्या, न्यूयॉर्क में, बेल्जियम में या लंदन में। तो वॉलीबॉल संघ की जो स्थापना हुई है वो आपकी हुई है पेरिस में। कितने में हुई, 1947 में। कितने में हुई, पेरिस में। अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल संघ की जो स्थापना हुई है वो पेरिस में हुई और 1947 ईस्वी में हुई है। ठीक है, अब अगला है अंतर्राष्ट्रीय, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल स्पर्धा कब और कहाँ आयोजित हुई। प्रथम वॉलीबॉल अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा कब और कहाँ आपकी स्टार्ट हुई है। तो क्या 1904 में सरबोन में हुई है, 1908 एम्स्टर्डम में हुई है, 1911 पेरिस या 1913 मलीना में। तो इसकी जो हुई है स्थापना वॉलीबॉल की वॉलीबॉल प्रतिस्पर्धा कहाँ हुई थी पहली, अंतर्राष्ट्रीय। तो अंतर्राष्ट्रीय हुई थी मलीना में 1913 में। कितने में हुई है, मलीना 1913 में हुई है इसकी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपका, वॉलीबॉल को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था। तो वॉलीबॉल को ओलंपिक में कब शामिल किया गया, 1960 में रोम में, 1964 टोक्यो में, 1980 मॉस्को में या 1984 लंदन लॉस एलिंस में। तो ये हुआ है आपका 1964 टोक्यो में। वॉलीबॉल को कब शामिल किया गया था ओलंपिक में, 1964 टोक्यो में वॉलीबॉल को शामिल
किया गया था ओलंपिक में, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में। अगला क्वेश्चन है आपका किस खेल का एक अन्य रूप है, इसको दूसरे नाम से किससे पुकारते हैं, इसका एक और नाम है, उसके बारे में बात चल रही है, एक और नाम से इसे पुकारते हैं, इसी तरह का गेम होता है। नेटबॉल कहते हैं क्या, या डोजबॉल कहते हैं, या नेटर हिट बॉल वॉलीबॉल कहते हैं, या बीच वॉलीबॉल। तो इसका एक और नाम क्या है, बीच वॉलीबॉल। तो क्या कहते हैं इसको, बीच वॉलीबॉल भी कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका दिया हुआ, अगला क्वेश्चन कौन सा है, बीच वॉलीबॉल को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया। अब बीच वॉलीबॉल जो है, जो वॉलीबॉल का ही दूसरा रूप है, उसको कब शामिल किया गया था ओलंपिक में, 1972 में किया क्या, 1960 में, 1992 में, या 1996 में। तो इसको जो शामिल किया गया है उसको किया गया है 1996 अटलांटा में। कब किया शामिल, 1996 अटलांटा में बीच वॉलीबॉल को शामिल कर लिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका भारत में वॉलीबॉल की प्रथम राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित कब हुई। भारत में वॉलीबॉल कब खेला गया, प्रथम बार राष्ट्रीय प्रतियोगिता कब हुई है, 1936 लाहौर में हुई है, 1938 पेशावर में हुई है, 1941 कलकत्ता, या 1943 अहमदाबाद। तो ये हुई है 1936 लाहौर में। कब हुई है, 1936 लाहौर में हुई है इसकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका वॉलीबॉल संघ BFI की स्थापना कब हुई। भारतीय वॉलीबॉल की बात चल रही, भारतीय वॉलीबॉल संघ BFI की स्थापना कब हुई, 1948 में, 1950 में, 1951 या 1954 में। तो ये जो हुई है 1951 में हुई है। भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना कब हुई है, 1951 में हुई है। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, मद्रास में है। कहाँ है, मद्रास, इसका मुख्यालय कहाँ था, मद्रास में है, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका दिया हुआ वॉलीबॉल को एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया था। वॉलीबॉल को एशियाई खेलों में कब शामिल किया, 1951 में नई दिल्ली में किया गया, 1958 टोक्यो, या 1962 जकार्ता, 1982 नई दिल्ली। तो वॉलीबॉल को एशिया खेलों में कब शामिल किया गया था, वॉलीबॉल को एशिया खेलों में कब शामिल किया, टोक्यो में। कब से, 1958 में, 1958 ईस्वी में टोक्यो ओलंपिक में वो एशियाई खेलों में से शामिल कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका वॉलीबॉल को सैफ खेलों में कब शामिल किया गया। वॉलीबॉल को जो सैफ खेल होते हैं उसमें कब शामिल किया, 1984 में, 1987, 1991 या 1995। तो वॉलीबॉल को सैफ खेलों में जो शामिल किया गया है वो है 1987 में। कितने में, 1987 में सैफ में से शामिल कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत ने किन एशियाई खेलों में वॉलीबॉल का रजत पदक जीता है। तो भारत ने किन एशियाई खेलों में वॉलीबॉल का रजत पदक जीता। तो ये कितने में जीता है इन्होंने, 1962 जकार्ता में। कितने में, 1962 जकार्ता में रजत पदक जीता है वॉलीबॉल का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वॉलीबॉल की लंबाई चौड़ाई की बात हो रही है। वॉलीबॉल के मैदान जो होता है उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई है 18x9, यानी कितनी है, 18x9, 18 इसकी लंबाई होती है और चौड़ाई 9 मीटर होती है वॉलीबॉल की। अब है वॉलीबॉल जाल की लंबाई एवं चौड़ाई। अब लंबाई चौड़ाई वॉलीबॉल की आ गई, किसकी आ गई, वॉलीबॉल के ऊपर जो नेट बंधा होता है नेट की आ गई। नेट की लंबाई कितनी होती है और चौड़ाई कितनी होती है। तो नेट की लंबाई होगी आपकी 9.5, कितनी होती है, 9.5, और उसकी चौड़ाई कितनी होती है, 1 मीटर। तो ये वाला सी होगा सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पुरुषों के लिए भूमि से ऊंचाई, जाल की जो ऊंचाई होगी पुरुषों के लिए भूमि से कितनी ऊंची होती है। तो ये होती है पुरुषों के लिए 2.43 मीटर। कितनी होती है, 2.43 मीटर होती है ज़मीन से जाल की ऊंचाई। अब स्त्रियों के लिए वॉलीबॉल में जाल की ऊंचाई कितनी होती है। स्त्रियों के लिए वॉलीबॉल में जाल की ऊंचाई होती है 2.24 मीटर। कितनी होती है, 2.24 मीटर, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि वॉलीबॉल गेंद की परिधि कितनी होती है। वॉलीबॉल गेम की परिधि कितनी है। तो वॉलीबॉल गेम की कितनी परिधि है बताइए, 60 से 62 है,
से या 67 से 70 है या 62 से 65, तो इसकी जो होगी 65 से 67। वॉलीबॉल की पर्दी कितनी है? 65 से 67 सेंटीमीटर होती है वॉलीबॉल गेंद की पर्दी। ठीक है। अब वॉलीबॉल मैच में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? खिलाड़ियों की संख्या पूछी गई है। खिलाड़ियों की संख्या वॉलीबॉल में कितनी होती है? तो वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की जो संख्या होगी वो आपकी होती है, कितनी होती है? 6 वॉलीबॉल में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 6 खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक टीम में। अगला क्वेश्चन है आपका, वॉलीबॉल मैच में स्थानापन्न खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? स्थानापन्न खिलाड़ी वॉलीबॉल में, स्थानापन्न खिलाड़ी भी इसमें 6 होते हैं। 6 खिलाड़ी क्या है? परिवर्तित किए जा सकते हैं, चेंज किए जा सकते हैं। ठीक है। अब है इसमें वॉलीबॉल का भार कितना होता है? वॉलीबॉल का जो भार है वो कितना होता है? 200 से 250 ग्राम, 220 से 270, 260 से 280 या 280 से 300। तो वॉलीबॉल का जो भार है वो आपका दिया है 260 से 280 ग्राम। वॉलीबॉल गेंद का वजन होता है ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, वॉलीबॉल में हवा का प्रेशर, वॉलीबॉल में हवा का प्रेशर, ये आया था क्वेश्चन तुम्हारा, पिछली परीक्षा में आया हुआ है। ठीक है। वॉलीबॉल में हवा का प्रेशर कितना होता है? तो हवा का प्रेशर वॉलीबॉल में कितना होगा? 0.40 से 0.45। कितना होता है? 0.40 से 0.45 किलोग्राम प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। ये होता है इसका, कितना होगा? 0.40 से 0.45 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होता है इसका। ठीक है। प्रेशर, बॉल में हवा का प्रेशर। अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल संघ का आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल संघ का आयोजित कहाँ हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल महासंघ द्वारा आयोजित महिलाओं की विश्व प्रतियोगिता का आयोजन वर्ष 2010 में कहाँ किया गया था? कहाँ किया जाएगा या कहाँ किया गया था? ठीक है। कहाँ किया गया था इसका आयोजन? बताइए कहाँ किया गया था? इसका आयोजन जो किया गया था वो आपका किया गया कहाँ? इटली में। 2010 में जो अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता हुई थी वो कहाँ हुई थी? इटली में हुई थी। ठीक है। अगला आप देखिए, अगला ये देखिए, ये आपका ग्राउंड दिया हुआ है। क्या दिया? ये आपका ग्राउंड है। देखो पूरा ग्राउंड ये बना हुआ। ठीक है। बीच में जाली बंदी है। इसमें देखो एंटीना का वजन भी, वो एंटीने की लंबाई पूछ ली जाती है। एंटीने की लंबाई कितनी होती है इसमें? ये जो एंटीना लगा है इसकी होती है 1.80 मीटर। 1.80 मीटर होती है इसकी, क्या होती है इसकी ऊंचाई। ठीक है। इस एंटीने की पूछ ली जाती है। ये देखिए 18 मीटर इसकी लंबाई हो गई, चौड़ाई क्या है? 9 मीटर है यदि हुई। अब ये देखिए सर्विस एरिया, ये 3 मीटर का होता है बना हुआ। ये देखिए ऊपर, ये देखिए जो आक्रामक रेखा इसमें क्या होती है? मध्य रेखा ये है, और इसमें अटैक लाइन ये है। अटैक लाइन, इसको अटैक लाइन कहते हैं। और ये 6 खिलाड़ी है, और 6 खिलाड़ी में इसमें ये भी पूछ लिया जाता है कि ये लोग किस राउंड में खेलते हैं। तो ये घड़ी के समान, मान लो घड़ी ये है तो घड़ी कैसे चलेगी? ऐसे चलेगी। ऐसे ही राउंड में ये लोग इसमें सर्विस देते रहते हैं। ये सर्विस देगा, सर्विस देने के बाद ये यहाँ आएगा, ये यहाँ पहुँचेगा, ये यहाँ पहुँचेगा, और ये वाला यहाँ आ जाएगा। इस तरह से घड़ी के राउंड में ये अपने सर्विस करते हैं। 6 के 6 खिलाड़ी घड़ी के आकार में खेलते रहते हैं। ठीक है। अगला आपका हैंडबॉल से संबंधित क्वेश्चन है। अगला कौन सा है? हैंडबॉल। हैंडबॉल टीम के खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? हैंडबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं हैंडबॉल में? ये पूछा गया है। ठीक है। तो हैंडबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है आपकी? 7। हैंडबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? हैंडबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। हैंडबॉल में टोटल खिलाड़ी कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, हैंडबॉल टीम में अतिरिक्त एक्स्ट्रा खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? एक्स्ट्रा खिलाड़ी हैंडबॉल में कितने होते हैं? तो अतिरिक्त खिलाड़ी कितने होते हैं आपके? 5। यानी कि अगर टोटल पूछे देखे जाएं तो कितने होते हैं? 12, और खेलते कितने हैं? 7 खिलाड़ी हैंडबॉल में। ठीक है। अब अगला देखिए, हैंडबॉल मैदान की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? हैंडबॉल मैदान की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? 40-20 है क्या? 44-22 है? 40-22 है। तो हैंडबॉल की जो लंबाई चौड़ाई है वो आपकी कितनी दी है? 40 × 20 मीटर होती है इसकी लंबाई चौड़ाई। ठीक है। अब देखिए हैंडबॉल मैदान में गोल पोस्ट की अंदरूनी गोल रेखा कितनी दूर पर होती है? हैंडबॉल मैदान में गोल पोस्ट से अंदरूनी गोल रेखा कितनी दूरी पर होती है? तो अंदरूनी गोल रेखा है 6 मीटर पे। कितने मीटर पे है? 6 मीटर पे होती है अंदरूनी गोल रेखा। ठीक है।
अगले देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है हैंडबॉल मैदान में गोल पोस्ट की बाहरी गोल रेखा की कितनी दूरी होती है। तो बाहरी जो रेखा अगर होगी तो उसकी होगी आपकी 9 मीटर, यानी अंदरूनी अगर गोल रेखा पूछी जाए तो 6 मीटर और बाहरी गोल रेखा 9 मीटर की दूरी पर होती है। ठीक है। हैंडबॉल मैदान में गोल पोस्ट की ऊंचाई, बोल चौड़ाई गुणे ऊंचाई बताइए। हैंडबॉल मैच में गोल पोस्ट की चौड़ाई और ऊंचाई, तो इसकी चौड़ाई ऊंचाई कितनी होगी। हैंडबॉल में चौड़ाई कितनी होती है और ऊंचाई कितनी होती है, ये देखिए। तो चौड़ाई इसकी होती है कितनी, 3 मीटर। कितनी होती है चौड़ाई, चौड़ाई होती है इसकी 3 मीटर। ये 3 गुणा 2 मीटर, इसकी कितनी है, 3 गुणा 2 मीटर है। ठीक है। हैंडबॉल की कितनी है, 3 गुणा 2 मीटर। ठीक है, 3 गुणा 2 मीटर ये होती है इसकी, 3 गुणे 2 मीटर की इसकी होती है ऊंचाई और चौड़ाई। ठीक है। अगले देखिए, गोल पोस्ट से, अगला प्रश्न है आपका, गोल पोस्ट से पेनाल्टी रेखा कितनी दूरी पर होती है। पेनाल्टी रेखा जो होती है वो कितनी दूरी पर होती है गोल पोस्ट से, तो वो होगी आपकी 7 मीटर पर। कितनी होगी, 7 मीटर दूरी पर होती है गोल पोस्ट से पेनाल्टी रेखा इसकी। अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, गोल पोस्ट से पेनाल्टी रेखा कितनी दूरी पर होती है। ये अभी हो गया कि ठीक है, 7 में होता है ये, 7 मीटर पर। ठीक। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि हैंडबॉल का व्यास पुरुषों के लिए कितना होता है। हैंडबॉल का व्यास जो है वो पुरुषों के लिए कितना है, तो पुरुषों के लिए होगा 58 से 60 सेंटीमीटर। कितना है, 58 से 60 है पुरुषों के लिए। ठीक है। हैंडबॉल का जो व्यास होगा बॉल का वो होगा 58 से 60। ठीक है, यह है पुरुषों के लिए। अब महिलाओं के लिए पूछा गया है, महिलाओं के लिए हैंडबॉल का भार पुरुषों के लिए कितना होता है। तो हैंडबॉल का भार जो पुरुषों के लिए कितना होता है, ये होता है आपका 425 से 475 ग्राम। कितना है, 425 से 475 ग्राम होता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, हैंडबॉल का भार महिलाओं के लिए कितना होता है। तो महिलाओं के लिए भार कितना होगा, महिलाओं के लिए होता है आपका 10 में का ए, यानी 325 से 400 ग्राम। कितना होता है, 325 से 400 ग्राम हैंडबॉल का जो भार होता है वो महिलाओं के लिए होता है। अगला देखिए, हैंडबॉल का व्यास महिलाओं के लिए कितना होता है। हैंडबॉल का जो व्यास है वो महिलाओं के लिए कितना होता है। हैंडबॉल का व्यास महिलाओं के लिए कितना होता है, तो हैंडबॉल का जो व्यास है वो पुरुषों के लिए तो 58 से 60 था, तो महिलाओं के लिए कितना होगा, तो महिलाओं के लिए आपका होगा कौन सा, 54 से 56। कितना होगा आपका, 54 से 56 सेंटीमीटर है। कितना है, 54 से 56 सेंटीमीटर। ये 54 से 56 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए है बॉल का व्यास। ठीक है, हैंडबॉल का व्यास। अगला देखिए, हैंडबॉल मैच का समय पुरुषों के लिए कितना होता है। हैंडबॉल का जो समय होता है वो पुरुषों के लिए कितना है दिया हुआ, तो पुरुषों के लिए समय कितना है, 20-10-20 होता है क्या, या 25-10-25 होता है, या 30-10-30 होता है। तो पुरुषों के लिए जो है समय वो दिया है आपका 30-10-30, यानी कि 60 मिनट का होता है, 10 मिनट का अवकाश होता है इसमें पुरुषों के लिए। ठीक है। अगला है, हैंडबॉल मैच का समय पुरुषों के लिए कितना होता है। हैंडबॉल का समय पुरुषों के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हैंडबॉल मैच का समय महिलाओं के लिए कितना होता है। तो महिलाओं के लिए ये कितना होगा, तो महिलाओं के लिए होगा ये 25-10-25, यानी पुरुषों के लिए 60 मिनट का मैच होता है और महिलाओं के लिए ये 50 मिनट का। 2 पारियाँ होती हैं, 25-25 मिनट की पारियाँ महिलाओं के लिए, 30-30 मिनट की पुरुषों के लिए। बीच में मध्यावकाश कितने का होता है, 10 मिनट का। ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन थे हैंडबॉल और वॉलीबॉल के पूरे हो गए हैं। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोएं आपको मिलती रहें। ये वीडियो टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन से संबंधित है और किसी अन्य परीक्षा में भी इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद।